हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक पेपर करवाने वाला हूं, HBSC का। HBSC क्लास 10th का मैथ का पेपर है ये, ठीक है। और किसका है? बेसिक मैथ का है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ वाले भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक में 5 नंबर का आता है और स्टैंडर्ड में वही 3 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक का वैसे करवा रहे हैं हम, ठीक है। और इसकी पार्ट 1 वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर दी है, जिसमें MCQ हैं सारे के सारे। आज की क्लास में हम सेक्शन बी करवाएंगे, ठीक है। सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी MCQ की, तो MCQ जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही MCQ अगले जब जो अब एग्जाम होने वाले हैं उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, ये है 21, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो क्या करो कि पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 10, इधर से भी पॉइंट हटेगा तो 3y अपॉन में 10, और इधर से भी पॉइंट हटेगा तो 13 अपॉन में 10, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 3y अपॉन में 10 इक्वल टू 13 अपॉन में 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास, इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू 23 अपॉन में 10, ठीक है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 5y अपॉन में 10 इक्वल टू में 23 अपॉन में 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी से भी कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों का ना क्या करो कि कोएफिशिएंट बराबर कर दो। कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए देखो, जैसे कि ये पहली इक्वेशन है, इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 4x प्लस 6y और इक्वल टू में 26, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y इक्वल टू 26, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गई। अब पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे फर्स्ट में इक्वेशन में रख देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन चाहे ऊपर वाली लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3y, y की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 3 रख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 9 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 4 एंड 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, सिंपल सा है ये भी। इसमें भी क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। 3x अपॉन 2, चाहे एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y इक्वल टू में -2, मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 9x माइनस का 10y, इससे इसका मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 12, ये पहली क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है? 2 है, तो क्या करो आप इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 से, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दो? 9 से। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस का 20y और माइनस का 24, ठीक है।
क्या कर सकते हैं आप, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट ना मांगते हुए इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस का 27y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 117, ठीक है, 117। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो ये हो जाएगा 18x माइनस का 20y माइनस 24 और ये हो जाएगा 18x प्लस 27y इक्वल टू 117। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 47, वो भी माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 21 और ये हो जाएगा 141 141, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और y माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब 3 को किस में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये रही 9x माइनस 10y माइनस का 12, तो 9x और y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 30, 30 उधर चला जाएगा तो माइनस का 12 और प्लस का 30, तो 9x इक्वल टू में कितना हो गया 18, कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, इक्वेशन वाले थे, ठीक है ना, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे। अगला देखते हैं, और पार्ट होगा इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, ठीक है, ए बी सी एट अ पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, डी और ई पर, एंड पैरेलल टू बी सी क्या है पैरेलल है, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो लिख देना है बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ्ड। कुछ नहीं करना, बस लिख देना बाय बीपीटी थ्योरम। अगर ये दोनों पैरेलल होती हैं तो आपका रेशियो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 9। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस आपको दे रखा है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 9 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ से रूट हटेगा, वहाँ स्क्वायर लग जाएगा। x2 क्या है आपके पास m, x1 क्या है -3, तो +3 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -5, y1 क्या है प्लस का माइनस का 14 है तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट हटेगा उधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू a इंटू बी, प्लस इसमें भी ये क्या हो जाएगा 14 में से 5 गए तो 9 बचेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, 0 बार सॉरी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 और प्लस का 6m हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा तो एम स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड लगेगा बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए और
प्लस कर कर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो दो संख्याएं सोचो जिनको प्लस कर कर क्या आता हो, 6 आता हो, और मल्टीप्लाई कर कर क्या आता हो, 9 आता हो। तो 3 + 3, ठीक है, प्लस करके 6 आता है और मल्टीप्लाई कर कर 9 आता है। प्लस कैसे पता चला, यहाँ पर देखना है प्लस है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी हो जाएगा m² प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे 3m और प्लस का 3m प्लस का 9 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, m + 3, दोनों में कॉमन क्या है, 3m + 3 = 0। m + 3 और m + 3 दोनों में आ गया ना, देखो ये दोनों कॉमन है तो m + 3 बाहर आ गया और बचा भी क्या, m + 3, ठीक है। तो m + 3 = 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, पेपर में ये आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है, cot थीटा दे रखा है 7/8, तो cos थीटा और sin थीटा में वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो cot थीटा तो दे दिया आपको 7/8, अब जो वैल्यू निकालनी है इसकी निकालनी है। अब देखो ये हो रहा है a + b और a - b, तो क्या होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा a - b और a + b, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 - साइन क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 8/7। कॉट थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, बट कब, इसको उल्टा करके, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 8/7 आ गई, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 8/7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64/49 आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और पार्ट प्रूफ करना है आपको, दिस इक्वेशन = 1 sec थीटा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो sec को लिख सकते हैं 1/cos, 1 - साइन, ये तो कन्वर्ट ही है साइन में, इसको लिखो 1/cos प्लस sin/cos, ठीक है। 1/cos 1 - साइन, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, cos, तो ये हो जाएगा 1 + साइन। अब देखो 1/cos, अब ये 1 - साइन है और ये 1 + साइन है, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि a² - b², 1² - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। तो cos और cos तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, ये भी cos स्क्वायर होता है, नीचे भी cos स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू कट के आपस में क्या आ जाएगा 1, जो कि बराबर आ गया किसके, RHS के, और ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे आपको, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। और बट ये सारे के सारे 2 नंबर के हैं, ठीक है, टफ नहीं है, बट आप एक बार रिवीजन करके जाओगे ना तो पेपर में इजीली तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक ब्रूच है ना, सर्कुलर होता है और ये सिल्वर वायर से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद द डायमीटर 42 mm, तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 42 mm है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 3 डायमीटर, इससे कितने डायमीटर बने हैं, 3, तो 3 डायमीटर बना दिए, ठीक है। विच डिवाइड इन द सर्कल इन 6 इक्वल पार्ट्स, सेक्टर्स, ठीक है, 6 सेक्टर में बांट रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, बहुत ही सिंपल सा है, देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहले ये देखो कि वायर कहाँ का लगा होगा, वायर लगा होगा सरकमफेरेंस में, कहाँ लगा होगा, सरकमफेरेंस में, पेरीमीटर में, तो सरकमफेरेंस निकालेंगे प्लस, और कहाँ लगा होगा, इन 3 डायमीटर्स में, तो 3 डायमीटर्स, 3 इंटू डायमीटर्स, 3 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, ठीक है।
सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। डायमीटर कितने दे रखे हैं आपको, कितना था डायमीटर 42 mm। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपके पास, डायमीटर तो 42 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी यानी कि 21 हो जाएगी। इसको 42 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 126, ये हो जाएगा। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, ये कट जाएगा 3 बार में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 132। ठीक है, 132 प्लस 126, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 200 कितना 258, ठीक है, 258 mm ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। बस समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको सेक्शन बी के सारे पार्ट करा दिए। देखो सारे क्वेश्चंस करा दिए। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन थे, सेक्शन ई आ गया। ये तो पिछली क्लास में हमने सेक्शन ए करवा दिया था, ठीक है, और इस क्लास में हमने सेक्शन बी करवा दिया। ठीक है, देखो ये रहा सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था आपका, तीसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये था डिस्टेंस निकलने वाला, ठीक, पांचवा क्वेश्चन ये था आपका, छठा क्वेश्चन ये भी था, सातवां क्वेश्चन ये आपका सिल्वर वायर वाला था। ठीक है, इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए जो कि 2 नंबर के थे। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या करवाएंगे, अगली क्लास में हम आपको सेक्शन सी करवाएंगे जो कि आपके कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को सही से समझें और पार्ट 1 जो बनाई है उसको भी देखें जिसमें एमसीक्यू है। एमसीक्यू बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। अगर बच्चा 20 नंबर एमसीक्यू में ले आता है तो उसको पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स और चाहिए, बट पासिंग के लिए जरूरी नहीं है, आपको अच्छी तरीके से करना है। तो कम से कम जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें आप कम से कम अगर देखा जाए, अगर बच्चा रेगुलर सारी वीडियो करेगा ना तो 80 में से 70% मार्क्स तो 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 70 मार्क्स में गारंटेड इन्हीं क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन से मैं आपको दिलवा सकता हूँ। ठीक है, बट ये है शर्त कि आप इनको सही से करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली सेक्शन सी के